हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद हर्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है संधि भाग 3 पढ़ेंगे। संधि भाग 3 जिसमें हम गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। पिछले भाग में भाग 2 में हम जो है स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर गुण स्वर संधि है। अब देखिए गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की सबसे पहले परिभाषा देखिए। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए या ए, अर्थात ई का परिवर्तन किस में होगा? ए में होगा। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए। अब अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ, किसमें? ओ। और आ या आ के बाद री आए तो आ या आ के बाद री आए तो आर में परिवर्तन हो जाता है। आर हो जाता है। देखिए, यदि आ या आ के बाद ई आए तो ए, आ या आ के बाद उ आए तो उ, आ या आ के बाद री आए तो अर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे इसको शॉर्टकट में देखना चाहें, जैसे आ या आ के बाद ई या ई आए तो किसमें परिवर्तन? ए में। किसका होगा? ध्यान दीजिएगा, इसी का ही परिवर्तन होगा। अब आ या आ के बाद क्या है? उ या उ आए तो परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ओ में हो जाएगा। लेकिन किसका होगा परिवर्तन? इसी का ही होगा परिवर्तन। अब आ या आ के बाद री आए तो क्या है? री आए तो री का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? अर में हो जाएगा। तीन चीज याद रखिएगा। अ या आ के बाद ई आए तो ई का परिवर्तन ए में, अ या आ के बाद उ आए तो परिवर्तन ओ में, अ या आ के बाद री आए तो परिवर्तन किसमें हो जाएगा? अर में हो जाएगा। अब जैसे इसमें देखेंगे, सबसे पहला क्या है? अ या आ के बाद ई या ई आए तो परिवर्तन ए में। सबसे पहले यही देखेंगे। अ के बाद अ प्लस ई आए, अ के बाद अगर ई आए तो परिवर्तन किस में होगा? ए में होगा। यही चीज देखेंगे। अ के बाद अगर ई आती है, छोटी बड़ी दोनों होता है, तो छोटी अ के बाद ई आएगा तो भी परिवर्तन ए में, अ के बाद बड़ी आएगा तो भी परिवर्तन ए में ही होगा। जैसे देवधन इंद्र, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र होगा। देखिए वा में क्या है? अ स्वर है कि नहीं? अ के बाद क्या आया है? ई आया है। ई का परिवर्तन देखिए, वा जो है, यह जो है यही लिखा गया है, सिर्फ ई का परिवर्तन किसमें हो गया है? ए में हो गया। देखिए एक खड़ी एक उड़ाई है कि नहीं ऊपर से, अर्थात देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र। देखिए वा में अ है कि नहीं? आधा व धन अ होता है, आधा व धन अ होता है। अ स्वर के बाद ई आया है तो ई का परिवर्तन किसमें हुआ है? ए में हुआ। देखिए व पर ए का मात्रा लग गया। अब जैसे उपधन इंद्र बराबर उप प्लस इंद्र बराबर उपेंद्र हो जाएगा। देखिए प में क्या है? आधा प धन अ है, अर्थात अ के बाद क्या आया है? ई आया है तो ई का परिवर्तन किसमें हुआ है? ए में हो गया है। अब इत धन ईतर बराबर ईत प्लस ईतर बराबर इतरेतर, ईतेतर। ईत धन ईतर बराबर ईत प्लस ईतर बराबर इतरेतर। अगला है कर्म धन इंद्रिय बराबर कर्म प्लस इंद्रिय बराबर कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय यहाँ पर बिंदी हो जाएगी। भूपेंद्र, भूप धन इंद्र बराबर
भूप प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, भूपेंद्र हो जाएगा, भूपेंद्र। अब सूर्य धन इंद्र बराबर, यही देख लीजिए, सूर्य धन इंद्र, सूर्य प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र हो जाएगा। सूर्य धन इंद्र बराबर सुरेंद्र हो जाएगा। अब पुष्पेंद्र, पुष्प धन पुष्प प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र हो जाएगा। पुष्प धन इंद्र, प में अ है, अ के बाद ई आया, ई का परिवर्तन। शुभ धन इच्छुक बराबर, शुभ प्लस इच्छुक बराबर, ये भी मोस्ट है, देख लीजिएगा, शुभ प्लस इच्छुक बराबर, शुभ प्लस इच्छुक बराबर शुभेच्छुक, शुभेच्छुक, शुभेच्छु हो जाएगा, शुभेच्छु होगा। शुभ धन इच्छुक बराबर, ध्यान दीजिएगा, शुभेच्छु होगा, न कि शुभेच्छुक होगा, शुभेच्छु हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट में है, इम्पोर्टेंट हम लिख दिए इसको। शुभ धन इच्छुक बराबर, शुभ प्लस इच्छुक बराबर शुभेच्छु होगा, न कि शुभेच्छुक होगा, का नहीं लगाना है। स्वधन इच्छा बराबर, स्व प्लस इच्छा बराबर स्वेच्छा हो जाएगा, स्व प्लस इच्छा बराबर स्वेच्छा। अल्प धन इच्छा बराबर, ये भी मोस्ट में है, अल्प प्लस इच्छा बराबर, अल्प प्लस इच्छा बराबर अल्पेक्ष, अल्पेक्षा नहीं अल्पेक्ष हो जाएगा, अल्पेक्ष हो जाएगा। इसको भी मोस्ट में लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करेगा। अल्प धन इच्छा बराबर, इच्छा सार्थक शब्द है, इच्छ कह देंगे कोई सार्थक शब्द नहीं, इसलिए अल्प प्लस इच्छा बराबर अल्पेक्ष हो जाएगा, ना कि अल्पेक्ष। भारत धन इंदु बराबर, भारत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु हो जाएगा, भारतेंदु हो जाएगा। ठीक है, यह था आपका। अगर ई अ के बाद ई आता है तो परिवर्तन किस में हो जाता है, ए में हो जाता है। और एक चीज देखिए, गुण संधि की एक पहचान है, देखिए बीच में ए का मात्रा, 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 ए का मात्रा। अगर बीच में ए का मात्रा आ जाए तो किसकी पहचान है, गुण संधि की पहचान है। शब्दों के बीच में ए का मात्रा और ओ का मात्रा और क्या आ जाए, आर आ जाए, या फिर उड़नतुआ रा आ जाए, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है, ये भी पहचान है। तो देखिए सब में बीच में ए की मात्रा है कि नहीं, तो अ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। तो देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, अपधन इंद्र बराबर उपेंद्र, इत धन इतर बराबर इतरेतर होता है। यह भी देखिए संधि के नियमों के अनुसार नहीं, लेकिन है कौन सी संधि, यह गुण संधि है। इतर धन इतर होना चाहिए, इतरेतर, जो कि क्या हो जाएगा, सीधा गलत हो जाएगा, इसलिए इत धन इतर बराबर इतरेतर होगा, ये भी मोस्ट में लगा लीजिएगा। कर्म धन इंद्री बराबर कर्मेंद्रिय, भूप धन इंद्र भूपेंद्र, सूर्य धन इंद्र सुरेंद्र, पुष्प धन इंद्र पुष्पेंद्र, शुभ धन इच्छु बराबर शुभेच्छु होगा, का हट जा रहा है। स्वधन इच्छा बराबर स्वेच्छा, अल्प धन इच्छा बराबर अल्पेक्षा नहीं होगा, अल्पेक्ष होगा, ये भी मोस्ट में लगा दीजिएगा। देखिए इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिए, आगे हम चल रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, अ के बाद आ के बाद, भाई अ के बाद आया था, अब आ के बाद अगर ई आए तो भी परिवर्तन किस में होगा, ए में ही होगा। अब इसको हम पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़े अगर अ के बाद क्या आता है, ई आता है, परिवर्तन किस में होता है, ए में होता है। इसको देखें, अब इसको देखिए, अगर आ के बाद ई आता है परिवर्तन ए में, जैसे महाधन इंद्र बराबर, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र हो जाएगा, महेंद्र, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। देखिए हा में आ है कि नहीं, आ स्वर है, इंद्र में ई है, ई का है परिवर्तन किस में हो, यह क्या हो जा रहा है, लब, अ हट जा रहा है, ई का परिवर्तन किस में हो गया है, ए में हो गया है। राजा प्लस इंद्र बराबर, राजा प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र, राजेंद्र। यथा धन इष्ट बराबर, यथा प्लस इष्ट बराबर यथेष्ट हो जाता है। यह था, आ के बाद अगर ई आता है तो परिवर्तन किस में हो जाता है, ए में हो जाता है। दो चीज हम पढ़ चुके।
अब अगला जो पढ़ेंगे अगर अ के बाद क्या आता है, बड़ी आता है, तो भी परिवर्तन किस में होता है, ए में ही होता है। इसके लिए इतना उदाहरण बहुत है। अ के बाद अब क्या आ रहा है, बड़ी आ रहा है, तीसरी का ही परिवर्तन किस में हो रहा है, ए में हो रहा है। जैसे सूर धन ईश बराबर सूर प्लस ईश बराबर, देखिए अ के बाद क्या आया है, बड़ी आया है, तो क्या हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। अर्थात ई का परिवर्तन, देखिए ई का परिवर्तन किस में हुआ है, ए में हुआ है कि नहीं, सुरेश। सूर धन ईश बराबर, यह ई हट रहा है, र पर ही ए का मात्रा लग रहा है, अर्थात ई का परिवर्तन ए में हो। जैसे अंक धन इक्षण बराबर अंक प्लस इक्षण बराबर अंकेक्षण हो जाएगा। अब आगे नर धन ईश बराबर नर प्लस ईश बराबर नरेश होगा। और प्रधन इच्छा बराबर प्र प्लस इच्छा बराबर प्रेक्षा हो जाए, प्र प्लस इच्छा बराबर प्रेक्षा। प्रधन इच्छक बराबर प्लस इच्छक बराबर प्रेक्षक हो जाएगा, यह था। अगर अ के बाद बड़ी आता है, परिवर्तन किसमें हो रहा है, देखिए अ के बाद बड़ी आया, परिवर्तन ए में, अ के बाद बड़ी आया, परिवर्तन ए में, अ के बाद बड़ी आया, परिवर्तन ए में, अ के बाद बड़ी आ रहा है, परिवर्तन किसमें हो रहा है, ए में हो रहा है। ठीक है, याद दीजिएगा। अब देखिए इसकी पहचान है, बीच में क्या आ रहा है, ए का मात्रा आ रहा है कि नहीं, अर्थात बीच में अगर ए का मात्रा आ जाए तो कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लीजिएगा। देखिए यही और लिख दे रहे हैं। अगर आ के बाद बड़ी आया है, अब आ के बाद अगर बड़ी आता है तो परिवर्तन किसमें होता है, तो भी ई में ही होगा। आ के बाद बड़ी आएगा तो भी परिवर्तन इस, जैसे लंका धन ईश बराबर लंका प्लस ईश बराबर, ईश में बड़ी होगा, ईश में क्या होगा, बड़ी होगा। जहां यहाँ पर आएगी बड़ी में, छोटी इंद्र में ही आता है, छोटी आता है, तो लंका धन ईश बराबर लंकेश हो जाएगा। लंका प्लस, देखिए का में क्या है, आ है, आ के बाद क्या आया है, बड़ी आया है, तो परिवर्तन किस में हुआ है, यहाँ पर देखिए ए में हुआ है। लेकिन क्या ई का परिवर्तन किस में हुआ है, ई का परिवर्तन ए में हुआ है। लंका प्लस ईश बराबर लंकेश हो जाएगा। और रमा धन ईश बराबर रमा प्लस ईश बराबर रमेश हो जाएगा। रमा प्लस ईश बराबर रमेश, रमा प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। गुडाका प्लस ईश बराबर गुडाका प्लस ईश बराबर गुडाकेश हो जाएगा, गुडाकेश हो जाएगा। ठीक है, आ के बाद ये आया है परिवर्तन ए में। जैसे महाधन ईश्वर बराबर महा प्लस ईश्वर बराबर महेश्वर हो जाएगा, महा प्लस ईश्वर बराबर महेश्वर। कमला प्लस ईश बराबर कमलेश हो जाएगा, कमला प्लस ईश बराबर कमलेश। राका प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा, राकेश। और राका किसका प्राची है, चंद्रमा का प्राची, ये भी जानते रहिएगा। और रमा माने क्या होता है, लक्ष्मी होता है, पार्वती होता है, कंफ्यूजन है, इसलिए रमा प्लस ईश बराबर रमेश। गुडाका प्लस ईश बराबर गुडाकेश। महा प्लस ईश्वर, देखिए सब में ये का मात्रा है, बीच में ये का मात्रा आ रहा है, बीच में ये का मात्रा, कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। देखिए अ के बाद ई आया, आ के बाद ई आया है, अ के बाद बड़ी आया है, आ के बाद बड़ी आया, परिवर्तन किस में हो गया है, ए में ही हुआ है, ए वाला हो गया। अब हम देखेंगे उ का ओ में परिवर्तन होता है, अर्थात अ या आ के बाद उ या उ आए तो परिवर्तन किस में हो रहा है, ओ में हो रहा है। इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए यहाँ देखिए अ के बाद क्या आ जाए, अ के बाद अगर उ आता है तो परिवर्तन किस में हो रहा है, ओ में हो रहा है। ओ मतलब एक खड़ी पाई और एक उड़ाई, लेकिन उ का ही परिवर्तन किस में होगा, ओ में होगा, इतना जानते रहिएगा। तो यही हम देखेंगे। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं अ के बाद अगर उ आता है तो परिवर्तन किस में हो रहा है, ओ में हो रहा है। वो मतलब ओ की ही मात्रा लग जाएगी, एक खड़ी पाई और एक बढ़ाई हो जाएगा। जैसे लोक धन उक्ति बराबर लोक प्लस उक्ति बराबर लोकोक्ति,
हो जाएगा। देखिए परिवर्तन कैसे हुआ है, क में ही तो अ है, क्योंकि आधा क के बाद आया है, अ स्वर के बाद उ आया है, तो उ का ही परिवर्तन किस में हुआ है, ओ में हुआ है। देखिए क तो क है ही, उ का परिवर्तन ओ में हो गया है। अब देखिए टी टी है, लो भी है, सिर्फ उ का परिवर्तन ओ में, अर्थात क पर ओ की मात्रा लग गई है, यही है। अब देखिए ये भी ध्यान दीजिए, अगर बीच में ओ का मात्रा आ जाए कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि होगी। जैसे गर्व धन उक्ति बराबर गर्व प्लस, देखिए लोक प्लस उक्ति बराबर लोकोक्ति। लोक का में अस्वर है और उ में उ है, उ का ही परिवर्तन किसमें हो रहा है, ओ में हो रहा है, यही गुण स्वर संधि की पहचान है। बीच में ए का मात्रा ओ का मात्रा आ जाए और बीच में उड़ंतु र अगर कहीं मिल जाए तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि होगी। जैसे गर्वधन उक्ति बराबर गर्व प्लस उक्ति बराबर गर्वोक्ति, गर्वोक्ति हो जाएगा, क्योंकि व पर ही उ का, देखिए व में अ है और उ है, उ का परिवर्तन किसमें होगा, ओ में हुआ है कि नहीं। देखिए ग है, उ आधा का और ता वैसे ही है, व में ही व पौड़ंतुआ रहा है, व पौड़ंतुआ सिर्फ इसमें ओ का मात्रा जुड़ गया, गर्वोक्ति। सह धन उदर बराबर सह प्लस उदर बराबर सहोदर हो जाएगा, सह प्लस उदर बराबर सहोदर। परधन उपकार बराबर प्लस प्लस उपकार बराबर परोपकार हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। नर धन उत्तम बराबर नर प्लस उत्तम बराबर नरोत्तम हो जाएगा, नरों में उत्तम। चंद्र धन उदय बराबर चंद्र प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा, चंद्रोदय हो जाएगा, चंद्रोदय हो जाएगा। ऐसे ही हितोपदेश, हित धन उपदेश, हित प्लस उपदेश बराबर क्या हो जाएगा, हितोपदेश, हितोपदेश हो जाएगा। यह था अ के बाद अगर उ आता है परिवर्तन किसमें हो जाता है, ओ में हो जाता है। अब यहीं और देख लीजिए, अगर आ के बाद क्या है, उ आए परिवर्तन किसमें हो जाए, ओ हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन क्या होगा, उ का ही तो ओ होगा, परिवर्तन में उ का ओ ही हो जाएगा। जैसे महाधन उत्सव बराबर महा प्लस उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। जैसे हा में आ है, आ के बाद क्या आया है, उ आया है, उ का ही परिवर्तन क्या हो गया, ओ हो गया है। देखिए हा म पहले है, आधा त और स वह पहले है, देखिए यहाँ पर है, ह पर ही आ का मात्रा लगा हुआ है, लेकिन ह पर ओ का मात्रा लग गया है, महोत्सव हो जाएगा। महाधन उदधि बराबर उदध, उदध मतलब समुद्र होता है, महा प्लस उदधि बराबर महोदधि, महोदधि हो जाएगा, महोदधि हो जाएगा। और विद्याधन उन्नति बराबर विद्या प्लस उन्नति बराबर विद्योन्नति, विद्योन्नति हो जाएगा, विद्योन्नति हो जाएगा। विद्या प्लस उन्नत बराबर विन्नोत्तति। अब देखिए आ के बाद उ आया था, परिवर्तन किस में हो गया है, ओ में हुआ है। अब आगे देख लीजिए, अगर अ के बाद क्या आ जाए, बड़ा उ आ जाए तो भी परिवर्तन किस में होगा, ओ में होगा, यह इसको देख लीजिए। अ के बाद बड़ा उ आए तो भी परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। जैसे जल प्लस उर्मी बराबर जल प्लस उर्मी बराबर, अब यहाँ कंफ्यूज करता है, उर्मी बड़ी होता है, छोटा उ होता है, उर्मी में होता है लहर, इसलिए लहर जो होती है बड़ी लहर होती है, काफ़ी दूर से उठकर आती है, काफ़ी जोर रहता है, इसलिए जल धन उर्मी बराबर जलोर्मी हो जाएगा। इसलिए आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उर्मी में कौन सी मात्रा होगी, बड़ा उ होगा। तो जल प्लस उष्मा जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी हो जाएगा। सूर्य धन उष्मा बराबर, सूर्य में बहुत गर्मी होती है, इसलिए उष्मा में कौन सा उ होगा, याद रखिएगा बड़ा उ होगा। सूर्य प्लस उष्मा बराबर सूर्योष्मा हो जाएगा, सूर्योष्मा। अर्थात अ के बाद क्या आया है, बड़ा उ आया है, तो परिवर्तन किस में हो गया, देखिए ओ में हुआ है कि नहीं, ठीक है। सूर्य प्लस उष्मा बराबर जल धन ऊर्जा बराबर जल प्लस ऊर्जा, ऊर्जा मीन्स होता है शक्ति, ऊर्जा में भी शक्ति बहुत होती है, इसलिए बड़ा उ ही होगा।
जल प्लस ऊर्जा बराबर जल ऊर्जा हो जाएगा, जल ऊर्जा हो जाएगा। नवधन ऊढ़ा, ये बहुत पूछता है, इसका विग्रह क्या होगा याद रखिएगा। नवधन ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा हो जाएगा, नवोढ़ा। बहुत पूछता है इसमें कौन सी संधि है, तो नवोढ़ा हो जाएगा। नवधन ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा। प्रधन ऊढ़ बराबर, ये भी मोस्ट है, प्र प्लस ऊढ़ बराबर, प्र प्लस ऊढ़ बराबर प्रौढ़ हो जाएगा। ये भी बहुत पूछता है, इसमें कौन सी संधि है याद रखिएगा, गूढ़ स्वर संधि है। तो देखिए बीच में क्या है, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा, 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 ओ की मात्रा। अगर बीच में ओ की मात्रा आ जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी, गूढ़ स्वर संधि होगी। अब देखिए यहीं और देख लीजिए, आ के बाद बड़ा हुआ है, आ के बाद अगर बड़ा हुआ है तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। लेकिन परिवर्तन किसका होगा, ऊ का ही ओ में परिवर्तन हो जाएगा। आ के बाद बड़ा होगा तो परिवर्तन हो, जैसे गंगोर्मी, गंगाधन ऊर्मी बराबर, गंगा प्लस ऊर्मी बराबर क्या हो जाएगा, गंगोर्मी हो जाएगा, गंगोर्मी। गंगा में आ है, उर्मी में बड़ा हुआ है, तो बड़ा ऊ का परिवर्तन किस में हो गया है, ओ में हो गया है, गंगोर्मी। महाधन ऊर्मी बराबर, महा प्लस ऊर्मी बराबर महोर्मी, महोर्मी हो जाएगा। अब देखिए महाधन ऊर्जा बराबर, महा प्लस ऊर्जा बराबर महोर्जा हो जाएगा। ठीक है, बीच में देखिए ओ का मात्रा, ओ का मात्रा कौन सी संधि है, गूढ़ स्वर संधि। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से। ठीक है, अ के बाद उ आए परिवर्तन ओ में, आ के बाद उ आए परिवर्तन ओ में, अ के बाद बड़ा हुआ है परिवर्तन ओ में, आ के बाद बड़ा हुआ है परिवर्तन तो भी ओ में, अर्थात उ का परिवर्तन ओ हो जाता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। क्या है देखिए और दो रह गया है, जल्दी से देख लीजिए। आ प्लस री ऋषि बराबर, री का क्या किस में हो जाता है, अर में परिवर्तन हो जाता है। आ के बाद अ या आ के बाद री ऋषि आए तो परिवर्तन किस में हो जाता है, ओ में, अर में हो जाता है। आ के बाद री ऋषि आए तो परिवर्तन किस में हो जाता है, अर में हो जाता है। आर का मतलब जानते हैं, यही उड़ंतुआ र में परिवर्तन हो जाए। अब जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए देवधन ऋषि बराबर, देव प्लस ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। देखिए व में अ है, अ के बाद क्या आया है, री ऋषि आया है कि नहीं, इसी का परिवर्तन ही देखिए अर में। देव में व है, देव, व में क्या है, अ है, ऋषि में क्या है, अर है कि नहीं, इसलिए अर में परिवर्तन हो जाएगा। अब सप्तधन ऋषि बराबर, सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्तर्षि हो जाएगा, सप्तर्षि हो जाएगा। सप्त प्लस ऋषि, ग्रीष्म धन ऋतु बराबर, ग्रीष्म प्लस ऋतु बराबर, ग्रीष्म प्लस ऋतु बराबर ग्रीष्मर्तु हो जाएगा, ग्रीष्मर्तु हो जाएगा। ग्रीष्म प्लस ऋतु बराबर ग्रीष्मर्तु, क्योंकि म पे उड़ंतुअरा लगेगा, यह लगेगा त पर उड़ंतुअरा चला जाएगा। ठीक है, अब अगला है देवधन ऋण बराबर, देवधन ऋण बराबर, देव प्लस ऋण बराबर देवर्ण, देवर्ण हो जाएगा, देवर्ण हो जाएगा। उत्तम धन ऋण बराबर, उत्तम प्लस ऋण बराबर उत्तमर्ण हो जाएगा, उत्तमर्ण हो जाएगा। यह था अ के बाद अगर री ऋषि आता है परिवर्तन किस में हो जाता है, अर में हो जाता है। अर्थात देखिए हर शब्द में अंतिम में क्या लगा, उड़ंतु अर लगा है, तो कौन सी संधि है, देखिए इसमें भी अर है, इसमें भी अर है, इसमें भी अर है, इसमें भी अर है, इसलिए वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, गूढ़ स्वर संधि हो जाएगी। एक और देख लीजिए,
आ के बाद अगर री ऋषि आता है तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, यही आर में हो जाएगा, अर्थात ये उड़ंतुआ रा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देख लीजिए महाधन ऋषि बराबर महा प्लस ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, महर्षि, महर्षि हो जाएगा। देखिए आ के बाद क्या आया है, री ऋषि आया है, री ऋषि का ही परिवर्तन देखिए अर में हुआ है कि नहीं, ह में अ है, ऋषि में री है, अर में हो गया है। अब राजा धन ऋषि बराबर राजा प्लस ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, राजर्षि हो जाएगा, राजर्षि हो जाएगा। और राजा धन ऋण बराबर राजा प्लस ऋण बराबर राजर्ण हो जाएगा, राजर्ण हो जाएगा। वर्षा धन ऋतु बराबर वर्षा प्लस ऋतु बराबर क्या हो जाएगा, वर्षर्तु हो जाएगा। ये बहुत कंफ्यूज करेगा, क्या होगा, वर्षर्तु हो जाएगा। इतने चीजें थी, ठीक है। यह था गुरु सर संध के जो भी जितनी चीजें थे इस क्लास में समाप्त कर दिए हैं। थोड़ा अपवाद है, देख लीजिए यहीं पर अपवाद। अपवाद क्या है, जैसे अक्षधन उहड़ी बराबर अपवाद के रूप में देख रहे हैं, कौन है, गुण संसन नहीं है। अक्षधन अक्ष प्लस उहड़ी बराबर उहीड़ी, उहिनी बराबर अक्ष प्लस उहिनी बराबर अक्षौहिणी, अक्षौहिणी हो जाएगा। देखिए ना का अड़ा में परिवर्तन, ऊ का ओ में परिवर्तन न होकर क्या हो गया, औ में। प्राधन ऊढ़ बराबर प्ला प्लस ऊढ़ बराबर क्या हो जाएगा, प्रौढ़ हो जाएगा। लिखवाए थे, पीछे लिखवाए होंगे, देख लीजिएगा। प्रौढ़, ऊ का ओ में परिवर्तन न होकर अ हो गया। स्वरधन ईरिड़ी बराबर स्वर प्लस ईरिड़ी बराबर ईरिड़ी बराबर क्या हो जाएगा, स्वैरिणी, स्वैरिणी हो जाएगा। देखिए ऊ का ई का ए में परिवर्तन न होकर आय में हो गया, इसलिए इतनी चीजें क्या है, अपवाद है। अगर ये आता है तो इसमें गुण स्वर संधि नहीं है, वृद्धि में हो जा रहा है, बस बात यही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह था गुण स्वर संधि से संबंधित सारी चीजें, ठीक है। अब थोड़ा सा शॉर्टकट में देख लीजिए। देखिए बीच में क्या आया है, आर आर उड़ंतुआरा 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 उड़ंतुआरा। देखिए बीच में जहाँ ए का मात्रा आ जाए, ओ का मात्रा आ जाए, उड़ंतुआरा। बीच में क्या आ जाए, ए का मात्रा, ओ का मात्रा और क्या आ जाए, आर आ जाए, उड़ंतुआरा आ जाए, तो वहां पर 98% कौन सी संध होती है, गुण स्वर संध होती है। इतना ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। देखिए थोड़ा इसको शॉर्टकट में देखना चाहे आप, परिभाषा यह न याद करके अगर यह भी याद कर लें, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई आए, उ आए, ई आए या उ आए, या क्या आए, री ऋषि आए, री ऋषि आए, तो ई का परिवर्तन किस में हो जाता है, ए में हो जाता है। या उ का परिवर्तन किस में हो जाता है, ओ में हो जाता है। एक खड़ी पाई ऊपर से एक उड़ाई। और री ऋषि का परिवर्तन किस में हो जाता है, आर में हो जाता है, अर्थात उड़ंतुगर। इतना चीज ध्यान दीजिएगा। गुण स्वर संधि की परिभाषा ये भी हो जाएगी, अ या आ के बाद ई आए या उ आए या री ऋषि आए, तो ई का परिवर्तन ए में, उ का परिवर्तन ओ में, री ऋषि का परिवर्तन अर में हो जाता है। और इसको भी ध्यान दीजिएगा, बीच में ए का मात्रा, बीच में ओ का मात्रा और लास्ट में आर आ जाए, अर्थात उड़ंतुअर आ जाए, तो वहां पर कौन सी संध होती है, मान चलिए 98% कौन सी संध हो जाएगी, गुण स्वर संध हो जाएगी। इतना चीज याद रखिएगा। कभी गुण स्वर संध में, गुण स्वर संध से संबंधित जो भी प्रश्न पूछेगा आप आसानी से हल कर देंगे। थोड़ा ट्रिक के माध्यम देखिएगा, बीच में एक मात्रा, ओ का मात्रा और लास्ट में उड़ंतुअर आ जाए, तो वहां पर क्या आ जाता है, गुण स्वर संधि होता है। और परिभाषा है, अ या आ के बाद ई आए, उ आए या री ऋषि आए, तो ई का परिवर्तन ए में, उ का परिवर्तन ओ में और री ऋषि का परिवर्तन अर में हो जाता है। इतना याद रखिएगा। इस क्लास को इसी में एंड कर रहे हैं। अगली क्लास में हम वृद्ध स्वर संधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।